आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स होते हैं और ये इस तरह के सिग्नल पे काम करते हैं जो कि 1010 इस तरह से मिलके बना होता है। ये एनालॉग सिग्नल यानी कि ये कुछ इस तरह का सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल, इस पर काम नहीं करते हैं और इनमें इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन रिलेशनशिप बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं: और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। इनमें से जो पहले 3 हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, वो बेसिक गेट्स बोले जाते हैं क्योंकि इनकी मदद से, तीनों की मदद से हम बाकी गेट्स को बना सकते हैं। नैंड गेट को जैसे बनाना है तो हम एंड और नॉट को यूज कर सकते हैं तो नैंड बन जाएगा। तो इसलिए इनको बेसिक गेट्स बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पहला गेट यानी कि और गेट की। तो और गेट का जो सिंबल होता है यानी कि जिसका प्रतीक होता है वो इस तरह का होता है जिसमें ए बी ये दोनों इनपुट होते हैं जिनकी हमें वैल्यू देनी होती है और y जो होता है वो आउटपुट होता है यानी कि यहां से आपका आउटपुट आएगा। तो इसमें आउटपुट और इनपुट में जो रिलेशनशिप होता है वो y इक्वल टू ए प्लस बी होता है जो कि बुलियन एक्सप्रेशन है। अब हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, सत्यता सारणी बनाते हैं। तो सत्यता सारणी में कुछ नहीं है, बस इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज होती हैं। तो ए और बी यहाँ पर इनपुट है और वाई आउटपुट है। तो ए और बी की हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए आउटपुट वाई लिखेंगे, वही सत्यता सारणी है। तो ए और बी की अगर मान लीजिए वैल्यू है 0 0, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0, 0 और 1 है तो 0 प्लस 1 1, 1 और 0 है तो 1 प्लस 0 1, और 1 और 1 है तो भी यहाँ पर 1 आता है। यहाँ पर 2 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 0 और 1 में ही चलता है सब कुछ, तो 1 प्लस 1 भी यहाँ पर 1 होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं एंड गेट की तरफ। तो एंड गेट जो होता है वो इस तरह का दिखता है। यहाँ पर सिंबल को याद करने के लिए आप ये जो पीछे का डी है एंड का, वो इस तरह का ही सिंबल होता है, डी टाइप का। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है, ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। लेकिन यहाँ पर जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो ए इंटू बी हो जाता है यानी कि दोनों को गुणा करना होता है। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो वही हमने इनपुट ए और बी ले लिया है और आउटपुट वाई है। तो ए और बी मान लीजिए 0 0 है तो 0 इंटू 0 0, अगर 0 और 1 है तो 0 इंटू 1 फिर से 0, अगर 1 और 0 है तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 है तो अब यहाँ पर 1 आएगा तो 1 आ गया। तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरे गेट की तरफ यानी कि नॉट गेट की तरफ। तो नॉट गेट जैसा कि नाम से पता चल रहा है उल्टा करना है यानी कि ए जो है वो इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो वाई जो होगा वो जो इनपुट होगा उसका उल्टा होगा यानी कि 1 है तो 0 होगा और अगर 0 है तो 1 होगा। तो इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है जहां पर यहाँ पर आगे की तरफ ट्राइंगल में यहाँ पर एक गोला लगा हुआ है और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो y इक्वल टू ए डैश यानी कि a जो है उसका उल्टा करना है। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। ये इनपुट है a और आउटपुट है y। तो इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट आपका 1 आएगा यानी कि 0 का डैश यानी कि 1, और अगर 1 है तो 1 का डैश यानी कि 0। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल भी हम लोगों ने बना ली है। अब ये हुए बेसिक गेट्स। अब इसके बाद हम चलते हैं नैंड गेट की तरफ। तो ये जो गेट है वो
एंड गेट और नॉट गेट दोनों से मिलके बना होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो ये आगे वाला जो पार्ट है एंड गेट के, वहाँ पर एक डॉट लगाया हुआ है, यानी कि गोला लगाया हुआ है छोटा सा। तो उससे हमको पता चलता है कि ये एंड है और यहाँ पर नॉट भी लगा हुआ है, यानी कि नॉट और एंड का मिक्स है ये, तो इसको नैंड गेट बोलते हैं। तो इसमें भी दो इनपुट होते हैं, ए और बी, और वाई होता है आउटपुट। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार, यानी कि इसका उल्टा करना है। ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका उल्टा करना है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। ए और बी ये इनपुट हो गए और वाई आउटपुट हो गया। अब y इक्वल टू होगा a इंटू बी का बार, यानी कि 0 इंटू 0, ये हो गया 0, लेकिन 0 का बार यानी कि 0 का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर 0 और 1 होगा तो 0 इंटू 1 यानी कि 0, लेकिन इसका फिर उल्टा यानी कि 1। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, 1 इंटू 0, ये हो गया 0 और 0 का उल्टा 1। अब यहाँ पर 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1, लेकिन 1 का उल्टा यानी कि 0। तो इसकी हमने ट्रूथ टेबल बना ली। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक है, जो नैंड गेट होता है उसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब यूनिवर्सल गेट इसको क्यों बोलते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट से हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं, वैसे ही नैंड गेट से भी हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं। आपको और गेट भी बना सकते हैं, इससे एंड गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं, नॉर गेट बना सकते हैं। तो इससे हम बाकी गेट भी बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो अब चलते हैं हम पांचवें गेट की तरफ, जो कि है नॉर गेट। तो ऐसे जैसे कि नाम से पता चल रहा है और नॉट, यानी कि ये और गेट और नॉट गेट का मिक्सचर है, यानी कि उसके दोनों को मिला के बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक सामने के साइड पे जो है, और गेट के सामने एक गोला छोटा सा बनाया हुआ है, जो कि नॉट गेट का सिंबल है। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो इनपुट है, वाई जो है आउटपुट है, और y इक्वल टू ए प्लस बी का डैश, यानी कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है, जो a प्लस बी जो आपका आएगा उसका उल्टा करना है। तो इसकी ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं। a b ये इनपुट हो गए, y आउटपुट। अब a और b का वैल्यू मान लीजिए 0 0 है, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा आपके पास 0, लेकिन उसका उल्टा यानी कि 1। फिर हम चलते हैं 0 और 1, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, लेकिन 1 का उल्टा यानी कि 0। अब फिर 1 और 0 हो तो 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 का उल्टा 0। 1 प्लस 1 यानी कि 1, 1 का उल्टा 0। तो इसकी ट्रूथ टेबल भी हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन गेट के उपयोग की, यानी कि ये कहाँ काम आते हैं ये। तो ये जो गेट होते हैं वो डिजिटल वॉच, यानी कि आपने देखा होगा कुछ घड़ियां जो होती है उनमें तो सुई लगी होती है, वो सुई घूमती है तो टाइम बताती है। वो दूसरी घड़ियां होती है वो एनालॉग वॉच होती है। ये डिजिटल वॉच है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ नंबर दिखाए जाएंगे। तो उस तरह की जो वॉच होती है वो उसमें डिजिटल गेट का यूज होता है। कंप्यूटर्स आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, बाइनरी पद्धति में काम करता है। तो वहाँ पर भी लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा, कैलकुलेटर भी डिस्प्ले जो करता है वो एक एलसीडी टाइप का होता है, उसी में हम लोग यहाँ पर 1 0 समथिंग समथिंग दिखाता है। तो उसमें भी इनका डिजिटल गेट्स का उपयोग किया जाता है, लॉजिक गेट्स का। तो लॉजिक गेट में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।